विरोध में हम लोगों ने यह विशाल मशाल जुलूस निकाला है पूरे केसरिया प्रखंड वासियों के तरफ से। और यह जदयू पूरे बिहार में यह अभियान चलाकर एक एक भाजपा के काले करतूतों को उजागर कर रही है। और हमने प्रण लिया है इस मशाल जुलूस के तहत कि हम लोग भाजपा को 2024 में देश की गद्दी से हटाकर रखेंगे और हमारे बिहार के बेटा आदरणीय मुख्यमंत्री जी देश की गद्दी पर बैठकर। आप एक तरफ भाजपा को घेर रही है, दूसरी तरफ कल शिखर सम्मेलन है G20 का प्रतिनिधित्व कर रही है इंडिया, और उसी शिखर सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी भाग लेने के लिए गए हैं और उसमें राहुल गांधी को नहीं पूछा गया। क्या लगता है, अटकलें लगाया जा सकता है कि फिर प्रधानमंत्री से मिलेंगे और फिर सरकार उनके साथ जाएगी क्या? जी नहीं, देखिए एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनका फर्ज बनता है जब विदेश से मेहमान आए हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। यह तो एक परंपरा है। गरीबों, वंचितों, शोषितों कि विरोधी भाजपा का पोल खोल अभियान के साथ निकल गया भव्य मशाल जुलूस, जिसका नेतृत्व केसरिया विधानसभा के जदयू विधायक शालिनी मिश्रा कर रही थी। केंद्र की भाजपा सरकार के विरुद्ध में मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस का नेतृत्व विधायक शालिनी मिश्रा ने किया है। मशाल जुलूस केसरिया पेट्रोल पंप से शुरू होकर पीताम्बर चौक होते हुए देवीगंज ब्लॉक गेट पर समाप्त हुआ। इसी कड़ी में विधायक श्री मिश्रा ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहती है, देखिए पूरी रिपोर्ट हमारे सीनियर जर्नलिस्ट बिहारी के साथ सत्याग्रह न्यूज 24 पर। नमस्कार, आप सब देखें सत्याग्रह न्यूज 24। आपके साथ मैं जुड़ चुका हूं बिहारी। इस वक्त हम केसरिया में हैं और केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा मेरे साथ हैं और मशाल जुलूस के माध्यम से विपक्ष सरकार भाजपा को घेर रही है, क्या कुछ कह रही है हम जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, मशाल जुलूस निकला है, क्या संदेश देंगे देशवासियों को और विधानसभा वासियों को? हम पूरे बिहार वासियों सहित देशवासियों को यह कहना चाहते हैं कि भाजपा रूपी जो जुमलेबाज की सरकार है, वह जो लोगों को छल रही है, गरीबों, शोषितों, वंचितों का अधिकार छीन कर अदानी अंबानी को दे रही है। उनके अधिकार के लिए जातिगत जनगणना नहीं हो, उनको कोई अधिकार नहीं मिले, देश के चंद लोगों को अधिकार मिले, इसके लिए वो जो जातिगत जनगणना रुकवा रही है और देश के लोगों को तरह तरह से छल कर कुछ चंद लोगों को जो फायदा पहुंचा रही है, इसके विरोध में हम लोगों ने यह विशाल मशाल जुलूस निकाला है पूरे केसरिया प्रखंड वासियों के तरफ से। और यह जदयू पूरे बिहार में यह अभियान चलाकर एक एक भाजपा के काले करतूतों को उजागर कर रही है। और हमने प्रण लिया है इस मशाल जुलूस के तहत कि हम लोग भाजपा को 2024 में देश की गद्दी से हटाकर रखेंगे और हमारे बिहार के बेटा आदरणीय मुख्यमंत्री जी देश की गद्दी पर बैठकर देश की गद्दी पर जाएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, लाल किले पर झंडा फहराएंगे। यही हम सबका प्रण है। आप एक तरफ भाजपा को घेर रही है, दूसरी तरफ कल शिखर सम्मेलन है G20 का प्रतिनिधित्व कर रही है इंडिया, और उसी शिखर सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी भाग लेने के लिए गए हैं और उसमें राहुल गांधी को नहीं पूछा गया। क्या लगता है, अटकलें लगाया जा सकता है कि फिर प्रधानमंत्री से मिलेंगे और फिर सरकार उनके साथ जाएगी क्या? जी नहीं, देखिए एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनका फर्ज बनता है जब विदेश से मेहमान आए हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। यह तो एक परंपरा है, हम सबों का बिहारियों का संस्कार है, इसलिए वो गए हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि भाजपा के छलावे में आने वाले हैं। भाजपा के छलावे से आंखें खोलने वाले तो सिर्फ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। उन्होंने कदम उठाया तभी उनके साथ उनको लोग आए। वहाँ पर राहुल गांधी को शिखर सम्मेलन में नहीं पूछा गया है, ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर बुलाया गया है तो यह एक बिहारियों का संस्कार होता है लोगों का स्वागत करना, उसके तहत गए हैं। लेकिन भाजपा के छलावे से देश को उजागर कर और हम लोग भाजपा को गद्दी से हटाकर फेंकेंगे। G20 की आप बात कर रहे हैं, G20 में उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं, देश की प्रगति के लिए जो आंकड़ा दिया है कि देश 7.98% से प्रगति कर रहा है, प्रगति का जो रेट है वो 4.something% है। तो आप देख सकते हैं कि आंकड़े से खेलती है भाजपा, लोगों के सेंटिमेंट से खेलती है भाजपा, ये उनका काम है। लेकिन हमारे एनडीए का गठबंधन उनको उखाड़ के फेंकेगा। सारे नेता एक हो गए हैं देश के, भाजपा अलग हो गई है और भाजपा इसीलिए इतना परेशान होके कभी भारत कभी इंडिया कभी कुछ कर रही है। ये उनकी बेचैनी ही दिखा रही है। और G20 तो अच्छी बात है, G20 हुआ है, लोग आए हैं G20 सम्मेलन में, बाहर से सबों का स्वागत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनका स्वागत करने गए। बहुत बहुत